दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व देखना चाहती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का दबदबा बनाना चाहती है। दोस्तों, ये बातें आखिरकार मैं क्यों बोल रहा हूँ, अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको भी यकीन हो जाएगा इन सभी बातों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक यादव और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सियासत। दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देश के अंदर एक साथ दो राज्यों में चुनाव कराने में हालत खराब हो जाती है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 5 सालों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी के सभी विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, सरकारी केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के कानून को पारित कर दिया है और केंद्रीय कैबिनेट से पारित होने के बाद अब ये चुनाव संसद में जाएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस कानून को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का उस काली रणनीति का पर्दाफाश करने वाला हूं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव के कानून को लाने के लिए उतावली हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन से 5 मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक देश एक चुनाव के खिलाफ अभी से ही मोर्चा खोल दिया है और बगावत का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, इनके विरोध करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत देश के अंदर जितने भी जिले हैं वो सभी जिले अपने आप में अपनी एक अलग ही खूबसूरती को बयान करते हैं और इन सब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक छत के नीचे लाकर बैठाना चाहती है, एक देश एक चुनाव के नाम पर। और हाँ दोस्तों, इन सब के बीच आपको और हमको ये नहीं बोलना है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती। इतना तो छोड़िए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव एक साथ नहीं करवा पाती, मिल्कीपुर को साइड कर देती है, जो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में पुलिस बल की भी जरूरत पड़ेगी। क्या इस देश का कानून आयोग इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक देश एक चुनाव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी ज्यादा निरंकुश हो जाएगी। आपको याद दिला दे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में धरना देने वाले किसानों से 3 काले कानूनों को वापस लिया था। दोस्तों, अगर यही चुनाव ना होते, सारे के सारे चुनाव अगर एक साथ कराए जाते, तो आप जरा सा सोच के बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन 3 काले कानूनों को वापस लेती? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक